मैं बस चाहता हूँ कि उसकी रूह को भगवान शांति दे, वो खुश रहे, वो जहाँ है, और उनके परिवार के लोगों को भगवान सलामत रहे। मेरे को बहुत बुरा लगा आफ्टर हियरिंग दैट सच अ टैलेंटेड गर्ल, शी 20 इयर्स, मतलब लाइफ में और कितना कुछ था उनके पास आगे। शी वॉज डूइंग अ वेरी नाइस सीरियल, डेली सोप सीरियल, तो आगे और फ्यूचर बहुत अच्छा होता, बट शी, वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, बट जहाँ भी रहे वो खुश रहे। मैं, जितने भी उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली है, प्लीज़ उनके फैमिली को सपोर्ट करो, मॉम एंड डैड का ध्यान रखो, बट कमिटिंग सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। मेरे एज के जो लोग हैं, हम लोग के जनरेशन वाले, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ गो टॉक टू समबडी। आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, शर्माओ मत, बिंदास जाओ, बात करो। अगर कोई नहीं आपके पास, मैं हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, आई ट्राई टू सॉल्व माई योर प्रॉब्लम, बट आई डोंट वांट कि कोई ऐसा कदम उठाए, क्योंकि वी हैव लॉस्ट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। एंड वो जो न्यूज़ आती है ना, तो अगर कोई करता है ना, तो अपने को भी डर लग जाता है कि ऐसा क्या हुआ रहेगा वो इंसान के लाइफ में कि उन्होंने ये कदम उठाया। बट कमिटिंग सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। डोंट गिव अप, फेस योर लाइफ विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़। आई डोंट थिंक सो कि न्यू जनरेशन को बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाना चाहिए। जस्ट वर्क हार्ड, बिकॉज मैं न्यू जनरेशन में क्या देखता हूँ कि दैट रादर देन वर्क हार्ड, उनका जो दिमाग है वो ड्रग्स में ज़्यादा जाता है एंड ऑल दोस रबिश थिंग्स, तो वो अपनी ही गलतियों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए वाला नेचर होना चाहिए कि अगर लाइफ में कुछ गलतियां करने के बावजूद भी आपको एहसास हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है लाइफ में, सो जस्ट उसको एक रिमाइंडर लो और फोकस टुवर्ड्स योर करियर। आई थिंक वही बेटर है। डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा। आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको इतनी मुसीबतों से बड़ा किया है, खुशी से बड़ा किया है, सो उनको बहुत दुख होता है। आप सो एटलीस्ट अपने बारे में ना सी, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। मेरे को बहुत मतलब मैं बहुत सैड हो गई थी ये न्यूज़ सुन के, बिकॉज़ ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आते लाइफ में। यस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी है दिमाग में, दिल में, आपको ऐसा लग रहा है आप स्पीक नहीं कर सकते हो, ये वो, सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप वहाँ आके बोलो। हो सकता है 10 में से 100 में से कोई एक आपकी मदद करे, क्योंकि अगर ऊपर वाला दर्द देता है तो उसको हटाने वाला भी भेजता है ना। तो सो सेम गोज़ विथ मी। वही बोलना चाहूँगा कि दैट सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। एंड एंड दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है दुनिया। अगर आप एक इंसान से या वो ग्रुप से खुश नहीं है या कोई भी चीज़ से, तो आप निकल जाओ ना उससे, वो चीज़ों से निकलो, ना कि आप अपने आप को ख़त्म करो, क्योंकि ख़त्म करके वही होगा, आप अपने आप को, वजूद को ख़त्म कर रहे हो, और सामने वाले का तो कुछ भी नहीं वो होगा। एक वक्त ऐसा होता है ना कि दैट लाइक दिमाग में कुछ नहीं आता है, ठीक है, एंड उस वक्त इंसान को सिर्फ साथ चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। लाइक ज़रूरी नहीं है उसका फ्रेंड ही हो, कोई एक साथ, एक इंसान का साथ चाहता है बस, और कुछ नहीं। I know Tunisha since 2015-16 because I have worked with her. राजा रंजीत सिंह करके एक शो आता था जिसमें मैं और तुनिशा, हम दोनों ने साथ में काम किया है। मैं उनकी फ्रेंड बनती थी। ऑलमोस्ट फॉर अ वीक हम दोनों साथ में रहे हैं। तो एंड जब ये हुआ उसके जस्ट 1 वीक पहले मैं और तुनिशा फिर से मिले हैं। साथ में मिले थे हम लोग। एक मूवी की स्क्रीनिंग थी, वहाँ हम मिले थे, वहाँ हमने बात भी की थी। तब नहीं पता था कि ऐसा कोई स्टेप लेगी वो। तुनिशा और मैं, हम दोनों सेम एज के हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि उसने जो किया वो गलत है, बट एट द सेम पॉइंट उस टाइम पर उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है ये हम नहीं गेस कर सकते। सो ऑफ कोर्स मेरा, अगर उस टाइम पर उसने किसी को कॉल कर लिया होता, उसकी मॉम को कॉल कर लिया होता, उसकी किसी क्लोज फ्रेंड को कॉल कर लिया होता, तो ये स्टेप नहीं लेती वो, डेफिनेटली नहीं लेती। लेकिन एज आई सेड, उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसे ये लगा कि जीने से इजी ये है, सुसाइड मतलब जब करना उन्होंने इजी वो है। जो गलत स्टेप उठाया, अगर उसकी 5 मिनट पहले भी अगर कोई भी उसके मिल साथ के साथ होता। एटलीस्ट बात कर लेता, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तू सही है, तू गलत है, भले वो गलत हो, बस वो सुन लेता ना अगर सामने वाला कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है, तो एवरीवन वो वैसा नीड्स अ लिसनर टू, जो बात बताए। तुनिशा बहुत दिनों से एकदम हंसते खेलते कभी, बहुत, मतलब हाँ, मैंने तो हमेशा वैसे ही देखा है। एंड मैं उससे जितना मिली हूँ, हमने जितना काम किया है, मतलब वो शूट के दौरान भी उसने मुझे कभी, तब मैं बहुत न्यू थी इंडस्ट्री में, उसने लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि यू आर न्यू। वो मुझे हमेशा, हम लाइन साथ में करते थे, तो अभी ये सब मतलब मेरे लिए तो विश ये करना बहुत तो ज़्यादा कुछ है ही शॉकिंग नहीं, था। क्योंकि हम एट द एंड तो यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़
कोई ऐसा स्टेप स्टेप मत लो बिकॉज क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं हर किसी की लाइफ में, बट उतना है Share कि करो। जब अप आता है तो हम थोड़े से खुश हो जाते हैं, डाउन आता है तो हम थोड़े लो हो जाते हैं, बट कुछ गलत करने की जरूरत नहीं, क्या पता वो डाउन के बाद फिर से अप आ जाए, फिर से हम खुश होएं। एज आई वो सेड ups कि and downs बहुत जरूरी सारे है। लोग हैं जो हमें देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए बस। इफ़ लाइक यू आर डिप्रेस सुसाइड इज़ जस्ट नॉट द वे। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी, बट प्लीज़ गो टॉक टू समवन बिकॉज you have to think about your family and everybody. There are so many people who love you. If there are people who hate you, that's just this much, that's like a tiny problem in your life, but you should see on the brighter side that there are so many people that love you. तुनिशा से ज़्यादा चीज़ें मैं फेस करके आया हूँ और मैंने लड़ाई की है उस मोमेंट पे, उस टाइम पे, उस चीज़ से मैंने स्ट्रगल किया है, अपने आप से मैंने लड़ाई की है। बहुत ही गहरे डिप्रेशन से मैं निकला हूँ। देखो, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये एक लाइफ है, उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं। मैं हमेशा अपने से नीचे वालों को देखता हूँ, जो कोई किसी के माँ को खो देता है, कोई बाप को खो देता है, कोई अपना सब बिज़नेस खो देता है, कोई सब काम खो देता है, कोई अपने हाथ पैर खो देता है, फिर भी वो जी रहे होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे से ज़्यादा दुख उनकी लाइफ में है, तो वो भी तो जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। बस मैं हमेशा से अपने से नीचे लोगों को देखता आता हूँ और जीता हूँ। मैं उनको वो जहाँ पे भी हैं मैं विश करना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे तुनिशा शर्मा। अगर आप सुन रहे हो या जिस भी दुनिया में हो तो आप खुश रहो, और यहाँ सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपसे छोटी मोटी गलती, गलत डिसीजन हुआ है, बट स्टिल वी लव यू। मुझे तो इतना लगता है कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं पहाड़ों पे जाके रहने लग जाऊंगा भाई, अकेला, फ़ोन वोन बंद करके सब बिल्कुल गायब हो जाऊंगा और मैं पीस में रहना पसंद करूंगा उस टाइम पे। और ऐसा होता है, सबका अलग अलग पॉइंट होता है। मेरा ऐसा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कुछ भी हूँ तो मैं अकेला रहना उस टाइम पसंद करूँगा, और अपनी फेवरेट जगह, पीस जगह जो मेरी है माउंटेन्स, मैं वहाँ जाना बिल्कुल पसंद करूँगा। मेरे को ऐसे लगता है कि अभी ना चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। मतलब कैसे होता था पहले कि इंसान को कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो माँ बाप से शेयर कर पाते थे, दोस्तों से बात कर पाते थे। अभी जनरेशन पूरी चेंज हो गई। अभी खुद से रख के दिमाग में घुट घुट के फिर कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ यार, कुछ भी ऐसे रहता है अपने माँ बाप से बात करो, अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। आप बात करो, चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाएंगी। प्लीज़ ऐसे बड़े स्टेप मत लो। अभी जो हुआ वो सुन के, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ सुनने में आ ही जाता है, तो प्लीज़ गाइस मत, प्लीज़ बात बिल्कुल करो। भी नहीं, बात बात करो, करने से बहुत बहुत ज़रूरी दिल है। हल्का होता है। हमें मैसेज करो, हम बात करेंगे। या अपना ऐसा दोस्त बना लो जो हाँ। आपकी सुनता हो। प्लीज़ यार।